हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोर्ट जो है मेंटेनेंस कैसे जो है एसेस करता है, मतलब पूरा मेंटेनेंस आपके ऊपर कितनी बंधनी है, कोर्ट कैसे जो है पूरा वो कैलकुलेशन करता है और आपके ऊपर जो है मेंटेनेंस बांधता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो अमाउंट है मेंटेनेंस का, वो अगर आपको पता चल जाता है आज की डेट में, तो ऑब्वियसली आप एक कॉल ले सकते हो कि आपको ये केस लड़ने हैं या सेटल करना है। अगर वाइफ साइड सपोज आपसे आज की डेट में 10 लाख रुपए डिमांड कर रही है और आपको पता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस अगर 2 साल बाद सपोज 40 या 50 हज़ार रुपये बन जाए, तो आप 2 साल के एरियर्स, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा अगर हम फॉलो करें तो 2 साल के एरियर्स अगर हम देखें तो कम से कम 12 लाख रुपए के तो आपके एरियर्स ही होंगे आज से 2 साल बाद। तो इसमें जो है बेटर कॉल ये होगी कि आप सेटल कर ले, क्योंकि 10 लाख रुपए आज आप दे के सेटल कर लेंगे, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। रादर कि 2 साल बाद आप सेटल कर रहे हो जिसमें आपको 12 लाख के तो एरियर्स देने ही देने हैं, और तब जो है आपकी वाइफ जो है 10 लाख नहीं ज़्यादा ही डिमांड करेगी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके केस में चीज़ें अलग होंगी, आपके केस में जो चीज़ें होंगी वो हो सकता है डिमांड कम या ज़्यादा हो। और इवन इफ़ अगर आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है अभी, और आप ये सोचिए कि अगर मेरे ऊपर मेंटेनेंस बननी है और इतना मुझे देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, तो आप लीगल एक्सपेंसेस देखिए, टाइम कितना आपका स्पेंड हो रहा है वो देखिए, और कितनी जल्दी आपको जो है फ्रीडम मिलेगी इन सारे केसेस की, उसकी कॉस्ट भी असेस करिए। तब जाके आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि अभी जो केस है, ये जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, ये आपको सेटल करने चाहिए या पूरा के पूरे केसेस जो हैं आपको लड़ने चाहिए। तो मेंटेनेंस को असेस करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप जो है मेंटेनेंस का केस लड़ रहे हैं, और कितनी मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम एक चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट जो है मेरी अभी रिसेंट ई बुक आई है, उसमें ये अवेलेबल है। अगर आपको ये ई बुक की कॉपी चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जो है डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ असेसमेंट के बारे में नहीं है, मेरा पूरा 10 साल का जो करियर है और जहाँ जहाँ मैंने केसेस लड़े हैं, मैंने कम से कम 9 हाई कोर्ट्स हैं जो हैंडल किए हैं इंडिया में, और साथ ही साथ जो मेरी टीम का हार्डवर्क है, जजमेंट्स हमने लिए हैं, क्लाइंट्स को जितने रिलीफ दिलवाए हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करके रिलीफ मिले हैं उनको, ये सारा का सारी डिटेल्स जो हैं इस ई बुक में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये ई बुक जो है डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। और आप जब ये ई बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आज की डेट में। पर अभी हम इस टॉपिक पे जो है वापस आते हैं कि असेसमेंट ऑफ मेंटेनेंस कि कोर्ट जो है कितनी मेंटेनेंस जो है फिक्स कर सकता है आपके ऊपर। तो अभी जो है मैं आपको चार्ट दिखा रहा था, ये एक चार्ट है जो ये एक जो हमारा जो मेंटेनेंस का कितना अमाउंट जो है आपके ऊपर फिक्स हो सकता है, ये एक चार्ट है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे अगर वाइफ आपकी वर्किंग नहीं है तो 30 से 40% जो आपकी इन हैंड सैलरी या इनकम है उस पर मेंटेनेंस फिक्स होगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि 50 से 60% अगर आपकी जो है मेंटेनेंस वो जा सकती है अगर चाइल्ड है और वाइफ वर्किंग नहीं है, और आपके अगर 2 बच्चे हैं तो 60 से 70% तक आपकी जो इनकम है वो जा सकती है मेंटेनेंस। अगर वाइफ वर्किंग है, इक्वल इनकम है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं होगी। वाइफ वर्किंग है बट एक बच्चा भी है आपका, अगेन 30 से 40% जो आपकी इन हैंड सैलरी या इनकम है उस पे जो है कोर्ट मेंटेनेंस बांध सकता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये चार्ट एक जो है बिल्कुल सटीक है, मैं आपको सही बताऊं तो, और ये रियलिटी है। ये रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई लीगल प्रोफेशनल आपको ये चीज़ बता देगा कि इतनी मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी, तो आप ऑब्वियसली या तो एक कॉल लोगे कि सेटल कर लूँ मैं, या फिर आप कहोगे कि यार ये लीगल प्रोफेशनल ठीक नहीं है। बट रियलिटी यही है। पर इसको जो है कम करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो मेरी आपको ई बुक में मिल जाएगा।
आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ असेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि इतनी मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है। अब ये केस अगर 2 या 3 साल चलता है, 3 साल में इतने एरियर्स आपके ऊपर जो है पूरे के पूरे जमा हो सकते हैं। और ये एरियर्स और अभी का जो अगर सेटलमेंट अमाउंट है वो अगर आप कंपेयर करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि देखना है आपको कि मैं या सेटल कर लूँ केस या फिर मैं केस लड़ूँ। तो यहाँ पे अब आपके केस में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो हर केस के फैक्ट्स के ऊपर भी निर्भर करता है कि इसमें जो है स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी है जो इसको कम कर सकता है, अमाउंट को कम से कम में भी ला सकते हैं। बट मोटा मोटा अगर आपको आज की डेट में हिसाब चाहिए तो ये जो चार्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपको अनुमान लगा के दे देगा। अब क्या होगा कि प्रॉब्लम ये अगर आप ये स्ट्रैटेजीज़ ढंग से इस्तेमाल नहीं करते या आपको इन स्ट्रैटेजीज़ का पता नहीं है कि कैसे जो है मेंटेनेंस रिड्यूस करानी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जानने के लिए तो आपको मेरी ई बुक पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड जो है मैंने हर एक स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपके केस में वो चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। देखिए सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये स्ट्रैटेजीज़ पहले तो जाननी ज़रूरी हैं जो कि मैंने इस बुक में लिखी है, और दूसरा उसको अप्लाई करना एक और चीज़ है। अगर आप ये अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि ये जो मैंने चार्ट दिखाया इससे काफ़ी कम लेवल्स पे आपका केस आ जाए और आपके पूरा फेवर में ही आ जाए। और जब आपकी मेंटेनेंस जो असेसमेंट है वो अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली केस जो है सेटल भी कम अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे और केस जो है जल्दी ख़त्म भी होंगे। ये एडवांटेज जो है कोई नहीं समझता है, और ये एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप अपनी पहले मेंटेनेंस असेस करेंगे और दूसरी चीज़ आप स्ट्रैटेजीज़ अपना के उसको कम करवाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है अगर आप मेंटेनेंस केस कर रहे हैं। ये एक कह लो जी रामबाण इलाज है या यही एक जो है रास्ता है जिससे मेंटेनेंस के में आपको जो है कम से कम बंधे। ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।